ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा हमला। असदुद्दीन ओवैसी ने धार्मिक नारों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि देश को नफरत की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी के मुताबिक हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच युवाओं में जहर घोल रही है। उन्होंने वंदे मातरम ट्रेन में हुई नारेबाजी की घटना की कड़ी निंदा की। ओवैसी ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। सिटी यूनिवर्सिटी में इफ्तार पर विवाद। सिटी यूनिवर्सिटी में रमजान के दौरान सहरी और इफ्तार को लेकर विवाद गहरा गया है। मुस्लिम छात्रों का आरोप है कि प्रशासन उनके खाने की सही व्यवस्था नहीं कर रहा है। छात्रों ने मांग की है कि उनके धार्मिक रूटीन के हिसाब से मेस का समय बदला जाए। कुछ छात्रों ने प्रशासन पर बदसलूकी और गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया है। यूनिवर्सिटी में भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को संभालने की कोशिश जारी है। इमरान प्रतापगढ़ी का बुलडोजर पर बयान। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने मदरसों और धर्म स्थलों पर चल रहे बुलडोजर का विरोध किया। उन्होंने कहा कि देश में कानून का राज होना चाहिए, न कि मनमाना बुलडोजर राज। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के की जा रही ये कार्रवाइयां संविधान के खिलाफ हैं। इमरान ने आरोप लगाया कि ये खास समुदाय को डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने इन सभी घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। राहुल गांधी का मोहब्बत की दुकान संदेश। राहुल गांधी ने नफरत की राजनीति के खिलाफ सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि दुकानों के नाम बदलवाना और दरगाहों को हटाना लोकतंत्र के खिलाफ है। देश में नफरत फैलाकर लोगों को आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है। राहुल के मुताबिक भारत की असली ताकत उसकी एकता और भाईचारे में ही बसी है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलें। चंद्रशेखर आजाद की सरकार को चेतावनी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लाल बद्री मस्जिद मामले में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों को बंद करना सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है। प्रशासन जानबूझकर एक समुदाय को टारगेट कर समाज में डर पैदा कर रहा है। आजाद ने चेतावनी दी कि अगर ये कार्रवाइयां नहीं रुकी तो वे सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है। ममता बनर्जी का वोट चोरी का आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली कर रही है। अल्पसंख्यकों और गरीब तबके के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं। ममता ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए जनता को सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने सभी से अपनी मतदाता पर्ची और लिस्ट की जांच करने की अपील की है। दिग्विजय सिंह का ईवीएम पर सवाल। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम और वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नई वोटर लिस्ट में लाखों नाम बिना किसी स्पष्टीकरण के हटा दिए गए हैं। ये कोई सामान्य गलती नहीं, बल्कि चुनाव जीतने की एक सोची समझी साजिश है। दिग्विजय ने चुनाव आयोग से मांग की कि लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया पारदर्शी हो। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा चुनाव प्रणाली से धीरे धीरे उठता जा रहा है। संजय सिंह का नफरत के खिलाफ मोर्चा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। राजनीतिक फायदे के लिए समाज का ताना बाना तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। संविधान ने सबको बराबरी दी है, लेकिन जमीन पर भेदभाव चरम पर है। संजय सिंह ने मांग की कि नफरत फैलाने वाले नेताओं पर तुरंत कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने देशवासियों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की पुरजोर अपील की है। मौलाना अरशद मदनी की धार्मिक अपील। मौलाना अरशद मदनी ने लाल बद्री मस्जिद पर पाबंदी को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि इबादत करना हर नागरिक का बुनियादी हक है, जिसे रोका नहीं जा सकता। प्रशासन के ऐसे एक तरफा फैसले समाज में तनाव और असुरक्षा पैदा करते हैं। उन्होंने सरकार से इन फैसलों पर तुरंत पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। मदनी ने मुसलमानों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने को कहा है। कश्मीरी छात्रों के साथ भेदभाव का मुद्दा। यूनिवर्सिटी कैंपस में कश्मीरी मुस्लिम छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सामने आई हैं। कांग्रेस ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए प्रशासन से जवाबदेही मांगी है। छात्रों का कहना है कि उन्हें उनके खान पान और पहनावे के आधार पर निशाना बनाया गया है। कांग्रेस ने मांग की कि देश के किसी भी हिस्से में छात्र सुरक्षित महसूस कर सकें। इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग उठी है। महंगाई को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन। विपक्ष ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन का आह्वान किया है। पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से आम आदमी बेहाल है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की भी खबरें हैं। विपक्ष ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा करे। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई।
भारत की सीमाओं पर घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रक्षा मंत्रालय ने आधुनिक ड्रोन और राडार तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। सर्दियों के मौसम में घुसपैठ की आशंका और भी बढ़ जाती है, जिसे लेकर सेना मुस्तैद है। गृह मंत्री ने सुरक्षा समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों से भी सतर्क रहने को कहा गया है। किसानों का एमएसपी पर नया आंदोलन। किसानों ने एक बार फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कानूनी गारंटी के लिए मोर्चा खोल दिया है। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने अपने पुराने वादे अभी तक पूरे नहीं किए हैं। प्रशासन ने सीमाओं पर बैरिगेटिंग और सुरक्षा के कड़े इंतजाम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए दोबारा न्योता भेजा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। दिल्ली एनसीआर में आज हवा की गुणवत्ता फिर से बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। धुंध की वजह से सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम रही और यातायात प्रभावित हुआ। पर्यावरण विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। सरकार ने धूल नियंत्रण के लिए सड़कों पर पानी के छिड़काव के निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्यों पर भी कुछ समय के लिए आंशिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। शिक्षा बजट में कटौती का विरोध। छात्र संगठनों ने शिक्षा बजट में की गई संभावित कटौती के खिलाफ यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि रिसर्च और स्कॉलरशिप के फंड कम होने से छात्रों का भविष्य खतरे में है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर भी छात्रों में काफी असंतोष देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि शिक्षा पर जीडीपी का कम से कम 6% खर्च होना चाहिए। सरकार की ओर से इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। डिजिटल इंडिया और डेटा सुरक्षा पर बहस। आज संसद में डेटा प्रोटेक्शन बिल और नागरिकों की निजता के अधिकार पर चर्चा हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार नागरिकों की जासूसी करने के लिए नए कानून ला रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि डिजिटल सुरक्षा के लिए कड़े कानूनों का होना बहुत जरूरी है। तकनीकी विशेषज्ञों ने भी डेटा लीक होने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। सदन में इस बिल को लेकर काफी शोर शराबा और हंगामा देखने को मिला। नए स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत। सरकार ने आज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक नए स्वास्थ्य मिशन आयुष्मान ग्राम की घोषणा की है। इसके तहत दूर दराज के गांवों में मोबाइल क्लिनिक और टेलीमेडिसिन की सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब कोई भी इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। इस मिशन के लिए करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया गया है। विपक्ष ने इसे चुनाव से पहले का महज एक लोक लुभावना घोषणा करार दिया है। महिला सुरक्षा पर नया कानून प्रस्तावित। संसद में महिला सुरक्षा को लेकर एक कड़ा बिल पेश किया गया है, जिसमें सजा के कड़े प्रावधान हैं। बढ़ते अपराधों को देखते हुए फास्ट ट्रैक अदालतों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। महिला अधिकार समूहों ने इस बिल का स्वागत किया है, लेकिन इसके पालन पर सवाल उठाए हैं। गृह मंत्रालय ने पुलिस महकमे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने कहा कि समाज में महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। स्पोर्ट्स कोटे में धांधली की जांच। खेल मंत्रालय ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत मिलने वाली नौकरियों में फर्जीवाड़े की जांच शुरू की है। कई एथलीटों ने शिकायत की थी कि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अपात्र लोग नौकरी पा रहे हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। सेंसेक्स में भारी गिरावट, निवेशक परेशान। वैश्विक संकेतों और आर्थिक अनिश्चितता के चलते आज शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स और निफ्टी के लाल निशान में बंद होने से निवेशकों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। जानकारों का कहना है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली इस गिरावट की मुख्य वजह है। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई है। बाजार विशेषज्ञों ने छोटे निवेशकों को फिलहाल निवेश करने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की नई छलांग। इसरो ने आज एक नए उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की तैयारी पूरी कर ली है। यह सैटेलाइट पृथ्वी की निगरानी और संचार व्यवस्था को और भी मजबूत बनाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मिशन से आपदा प्रबंधन में बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इसरो की टीम को इस सफलता के लिए अग्रिम बधाई दी है। भारत अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में मजबूती से खड़ा है। नदी जोड़ो परियोजना पर विवाद। देश की दो प्रमुख नदियों को जोड़ने की सरकारी योजना पर पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है। उनका मानना है कि इससे पारिस्थितिकी तंत्र और जंगलों को अपरणीय क्षति हो सकती है। सरकार का तर्क है कि इससे सूखे और बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा। प्रभावित इलाकों के लोग विस्थापन के डर से इस योजना का विरोध कर रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना। पर्यटन मंत्रालय ने देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के कायाकल्प के लिए प्रसाद योजना का विस्तार किया है।
सड़कों के सुधार और होटलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य धार्मिक पर्यटन के जरिए विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में व्यावसायिक निर्माण को लेकर विरोध भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की चुनौती। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि फेक न्यूज रोकी जा सके। गलत खबरें फैलाने वाले अकाउंट्स को 24 घंटे के भीतर ब्लॉक करना अनिवार्य होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि समाज में दंगे भड़काने वाली अफवाहों को रोकना जरूरी है। कंपनियों को भारत में अपना शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर विशेष कार्यक्रम। आज देश भर में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को समर्पित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में एकता दौड़ और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है। नेताओं ने सरदार पटेल और गांधी जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है।